देवांश। चलो, तो गाइज शुरू करते हैं एक सवाल से, इस क्वेश्चन से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज का लेक्चर। चलो देखो। प्लीज देखो। क्वेश्चन सेज वीर कॉल्ड जारा फॉर मीटिंग इन अ रेस्टोरेंट। वीर ने जारा को कॉल किया, ठीक है, रेस्टोरेंट में मीट करने के लिए, विच वॉज नियर टू जारा's प्लेस एंड लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर प्लेसेस। ठीक है। किसके प्लेस के पास था? मान लो ये है, यहाँ पर वीर है ना, और यहाँ पर जारा है। ठीक है, यहाँ पर जारा है।
तो कह रहा है कि वीर जारा को कॉल करता है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, और वो एक रेस्टोरेंट जो जारा के घर के पास है, ऐसा ही बोल रहा है। वीर लेफ्ट हिज प्लेस 10 मिनट्स। अभी नहीं बता सकते कि इस तरफ जारा के इस तरफ है या जारा के इस तरफ है, ये भी नहीं बता, अभी तो नहीं बता सकते फिर भी, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम पढ़ के नहीं बता सकते इतना। तो वीर लेफ्ट हिज प्लेस आफ्टर 10 मिनट्स, कॉल करने के बाद 10 मिनट बाद वो निकलता है। एंड जारा लेफ्ट हर प्लेस आफ्टर 30 मिनट्स, और उसके 30 मिनट बाद जारा, जारा ने सोचा होगा कि मेरे घर के तो करीब में है, तो मैं इस टाइम पे निकलूंगी तो पहुंच जाऊँ, ऐसा कुछ कर फॉर फ्रॉम कॉल। वीर एंड जारा ट्रैवल द रेस्टोरेंट बाई बाइक एंड साइकिल, यानी कि ये भाई साहब जो है वीर बाइक से जा रहे हैं और ये साइकिल से, ठीक है। हम्म If Veer covered 50% more distance than the original distance between Veer and Zara, इसका मतलब है अब इस तरफ पता चल गया कि जो रेस्टोरेंट है वो जारा के इस तरफ होगा और लगभग इसका आधा होगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये है रेस्टोरेंट, ठीक है ना, यानी कि ये डिस्टेंस का एग्जैक्टली आधा है। तो अगर ये 2D किलोमीटर है तो ये कितना होगा, D किलोमीटर, ठीक है, ये ऐसा है। If Veer covered 50% more distance than the original distance between Veer and Zara, and Zara's cycle speed was 40% less than that of bike. तो बाइक का स्पीड जो है और साइकिल का जो स्पीड है, इनके स्पीड्स का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, 5:3 आएगा। 40% से कम का मतलब है कि उसका 60% ही होगा, किसका, बाइक के स्पीड का 60%, तभी तो 3/5 आएगा। ये रेशियो में 5:3 आ गया। बोले यहाँ तक ठीक है। फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल बिट डिस्टेंस बिटवीन रेस्टोरेंट एंड वीड्स लोकेशन, बिटवीन रेस्टोरेंट वीड्स, यानी कि टोटल 3D बताना है, यानी हमें क्या बताना है, 3D, ये बताना है। अब इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, क्या मान, यहां पर मानना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट पे दोनों साथ में पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ पे मानना पड़ेगा रेस्टोरेंट पे दोनों, इसका मतलब जारा को D किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, और वीर को जो ये पूरा डिस्टेंस है, यानी वीर को रेस्टोरेंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। वो 20 मिनट, क्योंकि कॉल करने के बाद 10 मिनट निकलता है, 10 मिनट बाद निकलता है, वो 30 मिनट बाद निकलती है। टोटल डिफरेंस कितने आएगा टाइम का, 20 मिनट का डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ पर, अच्छा। यानी कुल वीर रेस्टोरेंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और ये मान लेते हैं कि ये 5x किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है, और यहाँ पे 3x किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है। 3D डिवाइडेड बाई 5x माइनस का D डिवाइडेड बाई 3x, और यही क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 1/3 के बराबर होगा। 20 मिनट का डिफरेंस आर में 1/3 के बराबर होगा, आर में कितने के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। 3 3 9, dx 5 dx, डिफरेंस है 4 dx का, 4d, और ये x, और 5 3 15 x²। ये कटेगा, 3 5 यहां से चला जाएगा, तो हमें यहां पर मिल रहा है 4d विल बी इक्वल टू 5x, विल बी इक्वल टू 5x, d is equal to 5x divided by 4। d has to be integral value, d has to be what, जाहिर सी बात डिस्टेंस डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है, तो जब x की वैल्यू हम 4 रखेंगे, जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4, तब जाके d क्या आएगा, 5,
और इसी सिचुएशन में मिनिमम होगा, तो 3D कितना आएगा? 3D यानी टोटल व्हील के और रेस्टों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा 3 × 5 यानी कि 15 किलोमीटर। दिस इज ये 15 नीचे भी तो है। काट दिया। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, रेलेवेंट अजम्पशन लेना पड़ेगा, जो डिमांड है क्वेश्चन की, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे याद करो वो कैट वाला, टनल वाला, है ना, कि जहां पर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कैट मारी कहाँ जा रही है ना, तो वो अजम्पशन कहाँ था? क्या था अजम्पशन? कि कैट एंट्रेंस, एट एंट्रेंस या फिर एट एग्जिट पे मारी जाए, तभी जाके वो सवाल। तो कुछ सवाल की ऐसी डिमांड होती है कि हमें ऐसे ही सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा हाइपर अजम्पशन हम नहीं ले सकते, रेलेवेंट अजम्पशन ले ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सो इसके आगे अब बढ़ा जाए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड पढ़ा था। रिलेटिव स्पीड, सुमित फोन रख दीजिए, उसमें रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ा है मैंने। रिलेटिव स्पीड क्या है? सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या बनती है? सेम डायरेक्शन में अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ये कर लिए हम लोग सवाल, इस पे नहीं सॉल्व करना। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड बेटा, रिलेटिव स्पीड निकालोगे कैसे? S1 अपॉन, सॉरी, S1 - S2, S1 - S2 यानी कि वेर S1 इज ग्रेटर देन S2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये सवाल हम लोगों ने कर लिया था। ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो गया। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? देखो प्लीज, अभी देखो प्लीज। A, B and C are three close friends staying at Nawab Yusuf Road. The distance between house of A and C is 2800 meter. A और C के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है? 2800 मीटर्स का, 2800 मीटर्स का, है ना? एंड द हाउस ऑफ बी एट समवेयर बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, कहीं बीच में है, तो ए और सी के बीच में मान लो कि यहाँ पर ये बी है जो इनका घर। ऑल ऑफ देम डिसाइड टू मीट ईच अदर एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर ही मिलना चाह रहे हैं। ए मूव्स टूवर्ड्स द हाउस ऑफ सी, यानी ए का मूवमेंट इधर होगा और सी का इधर होगा, एट 10 मीटर पर सेकेंड। और ये इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। बी मूव्स टूवर्ड्स द हाउस ऑफ ए, अच्छा बी हाउस ऑफ ए की तरफ है और उसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम, अच्छा ठीक है, वेयर द स्पीड ऑफ सी इज 25 मीटर पर सेकेंड। और तीनों को मिलना है तो जाहिर सी बात है कि ये इनके बीच में ही मिलना चाह रहे हैं, तभी तो तीनों मिलेंगे। तो इसका 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, फाइंड द लोकेशन ऑफ बी फ्रॉम द हाउस ऑफ ए। क्यों ना ए और सी को मिला दिया जाए, ए और सी को मिला दिया जाए, और जितने टाइम में ए और सी मिल रहे होंगे उतने टाइम में बी कितना चल जाएगा ये देख लिया जाए। बोलो ना, ए और सी को मिलाया जाए अगर, तो ए और सी मिलेंगे कितने देर बाद? 2800 डिवाइडेड बाई उनका रिलेटिव स्पीड, मीटिंग टाइम 35, कितना आएगा? पक्का देख लो, 80 सेकेंड आएगा, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड, ठीक है ना? अब यार 80 सेकेंड में ये चलेगा 800 मीटर, 80 सेकेंड ये बंदा कहाँ चलेगा? 800 मीटर, यानी ए बी सी यहीं पे मिल रहे होंगे ना? हाँ, लोकेशन ऑफ बी फ्रॉम द हाउस ऑफ, बोलो, तो यहीं पे बी को भी मिला दिया जाए ना, उतने ही टाइम तक, सेम टाइम पे ही मिलाया जाए। तो 8 बचे 40, तो ये 800 का डिस्टेंस है, और ये तो कितना हो गया? 1200, ये लोकेशन 1200, 1200 टाइम अगर टाइम कांस्टेंट लेके चलेंगे तो 560 मीटर लाइक जो हाउस बी के हाउस की लोकेशन है ए से वो 560 नहीं समझा नहीं क्या?
टाइम कांस्टेंट है। हम लोग ए का हम लोग को पता नहीं कि कितना चल रहा है, तो ए और बी स्पीड्स के रेशियो में डिस्टेंसेस का रेशियो होना चाहिए। तो स्पीड्स का भाई, एक बात बताइए, जितना जितना टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया ए ने, तुम यही कहना चाहते हो ना? उसी सेम टाइम में सी ने ये डिस्टेंस कवर किया, सी ने ये डिस्टेंस कवर किया। इनके टाइम का स्पीड्स का रेशियो देख लो कितना है, 5 2 जा और 5 5 जा, 5 + 2 7। तो वही सेम ही चीज तो आ रहा है, कहाँ गलत आ रहा है? तुम एप्लीकेशन तो लगाओ ठीक से। 2:5 के रेशियो में किसका है ये स्पीड का रेशियो? ए और सी का रेशियो है बेटा। 5 और 2 7 ना, 7 करेस्पॉन्ड टू 2800 मीटर, 1 करेस्पॉन्ड विल बी 400 मीटर, यानी ये चलेंगे 800। देखो 800 चल भी रहा है, ये 800 चल रहा है। अब इनके इनके रेशियो बीच में रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है, नहीं ये 800 चलेगा तो ये 400 चलेगा। देखो यहां से भी आ गया भाई। तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ लगा लूं ना, बट लगाना तो सही से अपने को एप्लीकेशन तो पता हो। तो बी का जो लोकेशन ए के घर से कितना है, 1200 मीटर का है। आई बात समझ में? इट इज 1200 मीटर्स। सॉल्व इट। भी बैठी। प्लीज स्टॉप डूइंग। देखो बताओ मुझे यहाँ पर अब आंसर किसका किसका आया है, क्या क्या आया है? 6 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। 5.6 आवर्स की बात पकड़ा है, तो 9:30 -5. देखता तुम लोगों का, तुम्हारा क्या आया? 1.5। ठीक है। अथीव स्केप्ड, यानी तुम कह रहे हो 3:30 बजे। 1.5 ना, मतलब 1.5 आफ्टर द स्केप। हाँ वही, मतलब उसके बाद ना, स्केप के बाद। लावण्या, नहीं आया? thief escaped from prison at 2 p.m. and drives away at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक प्रिजन से भागता है, प्रिजन है ये, यहां से एक चोर जो है भाग रहा होता है, ठीक है? किस स्पीड से भाग रहा है वो? तो थीफ वो भागा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितने बजे? 2 बजे, एट 2 p.m.
ये 2 PM पे भाग रहा है, ठीक है ना, 2 बजे वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा होगा, ठीक है। द पुलिस रियलाइज एस्केप सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद उसने रियलाइज किया, नहीं पता कितने देर बाद। तो पुलिस रियलाइज कर रहा है कि जो स्केप है वो हो चुका है कुछ देर बाद, और वो पुलिस जो है ना, यानी पी 75 km/h की स्पीड से वो चेज करना शुरू करता है। द थीव इज कॉट एट 9:30 PM ऑन द सेम डे। और जो थीफ है ना, वो सेम डे पे कहीं जो है आगे पुलिस उसको पकड़ लेती है। और कितना बज रहा होता है उस टाइम? 9:30, ठीक है ना। तो 2 बजे से 9:30, कितना कितना टाइम भागा है वो? 7.5 यानी जो चोर है ना, वो चोर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भाग ही रहा होगा, तो उसने से वो 7.5 आवर्स तक भागा है। कितने आवर्स तक भागा है? 7.5 आवर्स तक भागा है। अब यहाँ पे क्या किया जाए? सेम रहेगी। डिस्टेंस सेम है। अच्छा, यानी जो डिस्टेंस जो है प्रिजन से इस पॉइंट तक चोर के लिए है, वही सेम पुलिस के लिए है ना, वही सेम किसके लिए? पुलिस के लिए। स्पीड्स का इशू है ना, तो 5 और 4, सॉरी 5 और 4, और ये स्पीड्स का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 4:5, ठीक है, 4:5। तो चोर भागा है कुल कितनी देर तक? 7.5 आवर्स। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए? 1.5, तो इसमें भी 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये 6 घंटे तक भागा है, तो 1.5 घंटे बाद भागना शुरू किया, यानी कि अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई और सॉल्यूशन है? और कुछ? पक्का? और कुछ क्या लगा सकते हैं इसमें? रिलेटिव स्पीड तो लगा नहीं फिर। अच्छा, टाइम कांस्टेंट भी तो दिख रहा होगा कि मान लो यहां तक भागा है, यहां तक भागा है तो 60 आवर्स तक भागा है, तो 60T हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, ये वाला। हाँ, टाइम कांस्टेंट लग सकता है। टाइम कांस्टेंट मतलब यहां से यहां तक जब उसको पता चला होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो टाइम है, डिस्टेंस है, वो स्पीड्स के रेशियो में ही होगा। मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि अगर हम टाइम कांस्टेंट वाला ले कि यार ये पॉइंट तक वो कुछ मतलब जहां से पुलिस भागना शुरू किया, ये पॉइंट पे मान लो पुलिस चोर पहुंचा होगा, तो यहां से यहां तक जाने में चोर को जितना टाइम लगा उतना ही प्रिजन से, तो यानी पुलिस को यहां से यहां तक जाने में ये, तो टाइम का रेशियो, टाइम इज कांस्टेंट, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? स्पीड्स के रेशियो में डिस्टेंसेस का रेशियो। अब हालांकि स्पीड्स का रेशियो 5:4 का है, स्पीड्स का रेशियो क्या है? 5:4 का है। तो क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा लग पाएगा अभी? बोलो, कुछ भी गिवन है? कुछ गिवन है? नहीं गिवन है, कुछ गिवन नहीं है। अगर वो 60 की स्पीड से भाग रहा है तो 7.5 घंटे भागा है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है। 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 किलोमीटर आ जाएगा। 60 × 7.5, ये डिस्टेंस तो टोटल है जहां से प्रिजन से ये वाला, यानी कि पुलिस जितने देर में ये डिस्टेंस भाग रहा है, चोर इतने देर में कितना भागेगा? मतलब हम देखो, मैं यहाँ पे बात एप्लीकेशन की कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इससे ही सवाल का आंसर दिया जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये डिस्टेंस टोटल पुलिस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस टोटल पुलिस कवर कर रही है नहीं कर रही है? टेल मी। कर रही है। आपने खुद कहा है कि 60 की स्पीड से 7.5 घंटे भागता है वो चोर, पकड़ा जाता है। तो 60 × 7.5 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस मिलने वाला है।
प्रिजन से उस तक। अब एक बात बताइए, यही तो पुलिस भाग रहा होगा ना बच्चा, बोलो ना। यही डिस्टेंस तो पुलिस भाग रहा है, जितने देर में पुलिस इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने देर में सिर्फ चोर इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो चोर का डिस्टेंस क्या आएगा, तो 5 करस्पॉन्ड टू ये, तो कितना आएगा ये पूरा 400, 360 किलोमीटर का, 300 कितना बचा, नहीं डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला गैप 450 में से 360 हटाएंगे। और यहां से यहां से हम गैप से भी कर सकते थे कि ये 90 किलोमीटर का है, उनके बीच में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 90 और उनका रिलेटिव स्पीड, एक मिनट, उनका रिलेटिव स्पीड क्या है 75 और -60, क्या हुआ 15 होगा। तो यानी कि 6 घंटे में पकड़ा जा रहा है, तो भागा कब होगा, 6 घंटे में पकड़ा जा रहा है तो बचा क्या, 1.5 घंटे बचा। भाई 6 घंटे में पकड़ा जा रहा है, 6 आवर्स मीटिंग टाइम क्या, यानी यहाँ पर पुलिस को भागने में 6 घंटे लगे और चोर 7.5 घंटे से भाग ही रहा है, तो डिफरेंस क्या है। सो क्या यहाँ पर हमें वो चीज समझ आ रही है जो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यार ये वाली भी चीज तो हम कर सकते हैं, मतलब ये जो तुम कह रहे हो कि नहीं कर सकते, ये वाली बात कहाँ आ गई, कर सकते थे। तो डिस्टेंस कांस्टेंट लगाया, टाइम कांस्टेंट भी लगा, डिस्टेंस कांस्टेंट लगा और टाइम कांस्टेंट भी लगा। जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे ना सवाल में, देखेंगे नहीं कि क्या ये लग सकता है, डिसाइड कैसे करेंगे कि मतलब ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिसाइड करने का आएगा कैसे जब तक आप शुरुआत तो नहीं करोगे। सो मेरे ख्याल से टाइम कांस्टेंट वाला भी समझ में आ गया होगा कि यस हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट भी कर सकते थे, जो कि हमें पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। रिलेटिव स्पीड अगर लगाना हो तो फिर लगा सकते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड अगर लगाना हो तो क्या हम लगा सकते हैं, अगर रिलेटिव स्पीड लगाना है तो क्या हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कि आप कहेंगे सर अगर वो टी आवर्स तक भागा है और टी आवर्स के बाद उसको पता चला है, तो इसका मतलब है कि 60 टी का डिस्टेंस चल चुका है, वो 60 टी का डिस्टेंस चल चुका है, और 60 टी डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड कितना है 15 का है, तो मीटिंग टाइम 40 का आ रहा होगा, मीटिंग टाइम कितना का आ रहा होगा, सॉरी 60 का आ रहा होगा मीटिंग टाइम, नहीं 40 का यार, मीटिंग टाइम 40 का आ रहा होगा, 40 का मीटिंग टाइम है, कितने का मीटिंग टाइम है, 40 आवर्स का मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम इज 40 आवर्स। अब क्या करें, अब क्या करें, वो जो 40 आवर्स है, वो जो 40 का टाइम अपना आया है, क्या उतने देर तक जो है चोर यहां से यहां भागा है, या फिर पुलिस यहां से यहां तक भागा है और अपने स्पीड से भागा है, अपने स्पीड से भागा है। तो क्या हम इसको 75 × 40 बराबर है 7.5 × 60 कर दें तो टी आ जाएगा। यार 40 आवर्स तक कौन भाग रहा है, अपने प्रिजन से कौन भागा, पुलिस भागा, अपनी स्पीड से भागा, और वही प्रिजन से ये डिस्टेंस कितने का है। तो मैं कह रहा हूं कि करने को तो हम बहुत कुछ कर ले रहे हैं यहाँ पर, बट करे तो डर किस बात का है, नहीं होगा नहीं होगा, यही तो ना, बोलो यहां तक क्लियर है। सबसे आसान क्या लगा, डिस्टेंस कांस्टेंट, इसमें। तो आप जब तक ये एनालिसिस नहीं करोगे कि इस सवाल को, पर्टिकुलर किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या हथकंडे हैं और कौन सा हथकंडा ज्यादा कारगर है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, ये रियलिटी पता होना सबको जरूरी है। तब जाके आप एग्जाम में डिसाइड कर पाओगे कि अच्छा इस सवाल, ऐसा सवाल मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो जो बेटर है वो पहले से ही पता है कि ये बेटर है, कि यही करना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हम टाइम कांस्टेंट भी लगा लिए, हमने डिस्टेंस कांस्टेंट भी कर लिया, और हमने रिलेटिव स्पीड भी लगा लिया है, ठीक है ना। वो कर लोगे टी आ जाएगा, और टी आ जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्व इट।
तुम लोग अलग अलग बैठ जाओ। देवांश आर्य देयर, अपना आंसर बताओ। हाँ। सान्या बताओ अपना, सुमित अपना आंसर बताओ। अंशिका नहीं आया। अंशिका का दिमाग अब काम करना बंद है। हम्म। चलो गाइस प्लीज टाइम अप। देखते हैं। ठीक है। सौम्या बेटा आया कि नहीं आया तुम्हारा? टू आ रहा है, अरे ये टू। लावण्या 24 what minutes? कुणाल 4.9। सब अलग अलग आंसर निकाल के मुझसे जो है खेल रहे हैं। चलो, ए एंड बी आर एट एक्स एंड वाई, प्लीज ध्यान दो। इस सवाल को कैसे ट्राई ट्राई करेंगे? एक्स और वाई पे है कौन? ए और बी। ए यहाँ है और बी यहाँ है। started simultaneously towards each other. A takes 4 hours to reach Y. ए को कितने घंटे लगे? 4 hours लगे। और बी को लगते हैं 6 घंटे। बी को लगते हैं 6 hours पहुंचने में। साइमल्टेनियसली शुरुआत सेम टाइम पे कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, कितना टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो टाइम दिया हुआ है कि ए को कितना टाइम लग रहा है ए से एक्स से वाई पहुंचने में, और बी को वाई से एक्स पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। बट हमारे पास ना ही स्पीड अवेलेबल है और ना ही डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं पता। मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में डी किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मीटिंग टाइम की बात है, कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी मीटिंग टाइम पे सवाल है। सुमित मीटिंग टाइम पे सवाल है। बताओ अप्रोच कैसे करेंगे, मीटिंग टाइम निकालते कैसे? बताइए। मैं मीटिंग टाइम पे बात कर रहा हूं, तुम डिस्टेंस कांस्टेंट लेके जा रहे हो। अभी वो सब छोड़ दो, अभी मैंने मीटिंग टाइम निकालना है। मीटिंग टाइम के लिए हम क्या करें? हम्म। जितना पूछा जा रहा है सुमित, सिर्फ उतने ही जवाब दो। ये क्या है? योगा करो, योगा हर दिन। योगा करो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को। और आदित्य, योगा शुरू कर दो घर पे रोज सुबह। और तुम ही योगा करो। अपना दिमाग कंसंट्रेट करो, पहले तो फोकस में रखो। तुम लोग दिमाग का तुम्हारा फोकस ही नहीं है क्लास में, पहली बात। खोए रहते हो, खोए रहते हो, खोए रहते हो। भाई क्या है खोए में? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ए का स्पीड क्या है और बी का स्पीड क्या है? लावण्या, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा होती है। ये कट जाएगा, कॉमन निकलेगा, ये कटेगा। तुम्हारे पास आएगा क्या?
तुम्हारे पास आएगा 24/10, यानी कि 2.4 आवर्स, यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे होंगे। तो जो आपने डेरिवेशन करा तो उससे वो एक जो आपने एस ए बाय एस बी वाला किया था उससे एक बार निकलेगा ना कि मीटिंग टाइम के बाद जो टाइम लगता है तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर टी ए इनटू टी बी, उसे वो निकल रहा है। नहीं, वो मिलने के बाद का है। टोटल पता है सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया है तो वो टी टाइम के बाद मिले हैं, तो जो बचा हुआ होगा वो मतलब ये 4 - टी में होगा और इधर बचा हुआ 6 - टी में होगा, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4 - टी इंटू 6 - टी। समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया कि तुमने क्या किया है। यस, तुमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको क्वाड्रेटिक बनेगा ना फिर वो। हाँ हाँ ठीक है, वो तो फिलहाल ये वाला ज्यादा समझ आया होगा। वो तो तुमने एक अजम्पशन लिया है, और ये कहीं ना कहीं सोचना गलत नहीं है कि तुम्हें बताया गया था कि मीटिंग करने के बाद एक को इतना टाइम लगा, एक को इतना टाइम लगा। तुमने अज्यूम कर लिया कि कॉमन टाइम तो उनका टी ही होगा, कैपिटल टी, और मिलने के बाद एक को इतना मतलब एक को 6 - टी लगा होगा और उसको 4 - टी लग रहा होगा। ठीक है, 4 - टी यहाँ पे, 6 - टी यहाँ पे, तो रूट ओवर करके तुमने क्या किया होगा। 4 - हाँ, तो फिलहाल के लिए ज्यादा लेंदी हो गया ना ये, मतलब बताने में तो ज्यादा लेंदी है, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान होगा, है ना। आई बात समझ में। बोलो, इसका दूसरे तरीके का सॉल्यूशन क्या है, प्लीज ध्यान दो। सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरा सॉल्यूशन क्या है, सेकंड सॉल्यूशन पे जो टाइम दिया है ना उनका एलसीएम ले लो। जो टाइम दिया है उनका क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 6 यानी कि इतना आएगा 12, और यही 12 आप डिस्टेंस मान लीजिए, 12 किलोमीटर। यही 12 क्या मान लेंगे आप, डिस्टेंस। स्पीड, ए का स्पीड कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ मीटिंग टाइम, 12/5। चलो आगे आंसर, 2.4 समझ आया है, बोलो। हम्म। जब आप किसी सवाल को करो तो ये सोचो कि तुम्हें क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या चीजें बता दी गई है, उस पे सवाल। इस सवाल को हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं या फिर वैसे ट्राई कर सकते हैं, वैसे ज्यादा आसान दिखेगा। और वो वाला मेथड कहाँ से आया, डिस्टेंस कांस्टेंट की, डिस्टेंस कांस्टेंट था तो टाइम का रेशियो स्पीड्स का रेशियो, उसका एलसीएम ले लिया गया, यस वहां से आया। सॉल्व इट। 2 पॉइंट।
हम्म। देखो, टाइम अप। 3.6, ए एंड बी आर एट पी एंड क्यू। तो ए और बी पी और क्यू पे है। और वही सेम स्टोरी कि दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। और ए मूव्स टुवर्ड्स क्यू एट 8 AM एंड रीच 2 PM। 8 बजे निकलता है और 2 बजे पहुंचता है। 8 AM पर निकल रहा है और 2 PM पर पहुंच रहा है। कुल कितने आवर्स लग गए इसको यहाँ तक जाने में? 6 आवर्स लगे। और बी मूव्स टुवर्ड्स पी एट 8 AM, यानी ये भी 8 बजे ही निकलता है, यानी सेम टाइम पे निकल रहा है और पहुंच रहा है 5 PM पर। कितने घंटे? 9 आवर्स। 9 आवर्स लग रहा है। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। और 9 6 15, है ना? हाँ, तो 5, 3.6। ठीक है, 3.6। आ हाँ ये वाला, अरे हाँ ये वाला। हम्म, तुम अपना करो ना। यस देवांश, सेम है। यस, द आंसर विल बी 3.6। प्लीज देखो लावण्या, इधर देखो। पी और क्यू पे है, कौन है? ए और बी है। 2 बजे, 8 बजे ये निकलता है 8 AM पर और पहुंचता है ये 2 PM पर। तो कितना टाइम लग गया इसको? आप कहेंगे 6 आवर्स। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। बी निकलता है 9 बजे और इनको कितना लगता है टाइम? ये पहुंचते हैं 6 PM पे। टाइम कितना लगा? 9 आवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सम कर लेते आप लोग। यानी डिस्टेंस मान लिया इनका एलसीएम तो 18 किलोमीटर का। फिर आप कहेंगे इनका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर का और इनका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ पर हमारा आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल। क्योंकि दोनों एक साथ एक सेम टाइम पे नहीं अप्रोच कर रहे एक दूसरे को, वो अलग अलग टाइम पे अप्रोच कर रहे हैं। मीटिंग टाइम निकालने के लिए आप रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? उनका स्टार्टिंग टाइम ही अलग अलग है। एक बंदा 8 बजे निकल रहा है, दूसरा बंदा 9 बजे। कैसे आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मीटिंग टाइम के लिए रिलेटिव स्पीड का ही यूज किया जाना जरूरी है इस अभी के लिए? नहीं, क्योंकि मीटिंग टाइम यानी रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वो साइमल्टेनियस ना हो। वो क्या ना हो? अच्छा, यानी उनको एक सेम टाइम पर लाना पड़ेगा। उनको एक सेम, यानी कि ए चला होगा 9 बजे, बी चल रहा है यानी 8 बजे वो चला होगा। 1 घंटे तो अकेले ट्रैवल कर रहा है। तो पहले देखा जाएगा कि ए अकेले 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर लिया? 3 किलोमीटर का। कितने का? यानी अब ए 9 बजे यहां पर है। अब लगाओ रिलेटिव स्पीड।
डिस्टेंस कितना उनके बीच में? 15 का। और कितने घंटे बचे अब? स्पीड क्या है? 3 और 2 5। यहाँ पे कितना आया? 3 आवर्स। यानी 4 घंटे बाद मिलेंगे जब ए चलता है। यानी मिलेंगे कितने बजे? 12 बजे। आई बात समझ में? बता रहा है। क्लियर है? रिलेटिव स्पीड तभी लगाइए जब ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट सेम टाइम पे हो, एट द सेम टाइम। आप ये नहीं मान सकते हैं कि कोई एक बंदा 8 बजे चल रहा है, दूसरा बंदा 9 बजे चल रहा है, आपने रिलेटिव स्पीड लगाकर मीटिंग टाइम निकालना है, गलत है। आई बात समझ में? तो मैंने ये कहा कि पहले आप ये देखो कि 1 घंटे चल रहा है, 8 से 9 चला, 9 बजे के बाद ही वो मूवमेंट कर रहा होगा, यानी 9 बजे पे ही वो मूवमेंट शुरू कर रहा होगा। तो 8 से 1, 8 से 9, 1 घंटे ये चला 3 किलोमीटर, उसके बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा? 15 किलोमीटर का। कितना बचा? अब यहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगा, यहां इसके बीच में ये कहीं मिल रहे होंगे। ठीक है? आई बात समझ में? तो डिस्टेंस इज 15, रिलेटिव स्पीड इज 5। 3 घंटे लगेंगे, 9 बजे से के बाद से 3 घंटे। ठीक है ना? आई बात समझ में? ज्यादा क्लियर है? तो जो सवाल दिख रहा है एक जैसा, वो सवाल एक जैसा नहीं है, क्योंकि उसने अलग अलग टाइम दे दिया है। तो रिलेटिव स्पीड मैंने कल ही बताया था, तभी ये लगेगा जब सेम टाइम पर मूवमेंट शुरू हो, ऑब्जर्व करो तभी लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? हम सेम टाइम पर लेकर आएंगे, तब रिलेटिव स्पीड लगाएंगे मीटिंग टाइम के लिए। क्लियर है यहां पर? तब सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया? आगे चले। नाउ, प्रॉब्लम बेस्ड इन ट्रेन्स। रिलेटिव स्पीड हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर हम ट्रेन्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ट्रेन्स। और जाहिर सी बात है कि जब बात ट्रेन्स पर बेस्ड प्रॉब्लम की होगी तो क्रॉसिंग टाइम, है ना, या फिर जो है मीटिंग टाइम के बारे में बात होगी। कि एक ट्रेन किसी, सवाल ऐसे आएगा कि एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, किसी पोल को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, किसी ट्री को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, किसी मैन को। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो इसका थ्योरी है ट्रेन्स में वो समझ ले, पहले डिराइव कर ले कि क्या है। देखो, अब ट्रेन्स, मान लो ये एक ट्रेन मैंने लिया, ये ट्रेन मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको नाम दे देते हैं एक्सप्रेस ट्रेन। ये मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है ना? और इसका, अच्छा, ट्रेन के अपने लेंथ होते हैं, ट्रेन के अपने लेंथ होती है। तो मैं यहां पर इस ट्रेन का लेंथ 150 मीटर का मानूंगा, मीटर्स का मानूंगा। किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर में ही होगा, मीटर्स में मानेंगे, ठीक है ना? अब मेरे पास एक और ट्रेन है, अच्छा, इसका स्पीड भी मान लिया जाए। इसका स्पीड यहां पर मैं ले ले रहा हूं 72 किलोमीटर पर आवर का, 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लेते हैं, ठीक है ना? अब एक और दूसरी ट्रेन, जिसको मैं पैसेंजर ट्रेन, जिसको मैं पैसेंजर ट्रेन का नाम दूंगा कि ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। इसका लेंथ मैं 200 मीटर्स का मानूंगा, 200 मीटर्स का, 200 मीटर्स का मानूंगा। और इसका स्पीड मैं 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना? ये मान। अच्छा, अब पता है सवाल किस पे आता है कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, है ना? सब मिला के मीटिंग टाइम के बारे में बात हो रही। क्रॉसिंग कैसे माना जाएगा? क्रॉसिंग कब फिनिश होगा? क्रॉसिंग क्या होता है प्लीज देखो। तो ये इसका हेड है, ये इसका क्या है? टॉप मोस्ट पोजीशन है, दोनों के इंजन का हेड है ना? क्रॉसिंग का स्टार्टिंग कब माना जाएगा? कि दोनों के इंजन का टॉप मोस्ट पोजीशन बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाए, तब क्रॉसिंग शुरुआत मानी जाएगी। तब क्रॉसिंग का क्या माना जाएगा? स्टार्ट, की क्रॉसिंग शुरू हो गई है। क्रॉसिंग, अब यार एक ट्रेन यहां खड़ी है और एक ट्रेन लखनऊ में है, दोनों चल चुकी हैं एक सेम टाइम पे ही, तो क्रॉसिंग तो ऐसे नहीं माना जाएगा ना। क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि जब तक दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों ही ट्रेन क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो एक दूसरे के इंजन का टॉप मोस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब एक दूसरे के इंजन का टॉप मोस्ट पॉइंट एक लाइन, सीधी लाइन से ना शुरू होने, क्रॉसिंग ना शुरू होने लगे, तब तक हम क्रॉसिंग नहीं मानेंगे। आई बात समझ में? तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी रेड वाली, और मैंने दिखा दिया कि दोनों का इंजन बिल्कुल एक उसी लाइन के बिल्कुल टच में है। क्या अब यहां से क्रॉसिंग शुरू मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि मूवमेंट है क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग फिनिश कब मानी जाएगी? कि जब इनके एंड पॉइंट्स, यानी ये इसका टेल और ये इसका टेल, बिल्कुल लास्ट वाला, बिल्कुल रेयर वाला जो पॉइंट है, ये आके, जैसे इसको ए नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, और इसको बी। बेटा जब तक ए और बी मिलेंगे नहीं ना, तब तक क्रॉसिंग फिनिश नहीं मानी जाएगी। तो क्या ये सवाल ऐसा कुछ बन गया है कि दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जिस इस ट्रेन का डायरेक्शन यहां है, तो यानी ये इधर भाग रहा होगा, इस ट्रेन का डायरेक्शन ये है, तो यानी ये इधर भाग रहा होगा। तो यानी ए और बी दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो क्रॉसिंग कंप्लीट मानी जाएगी। तो इसी वजह से यहां पर रिलेटिव स्पीड का ही फंडा आता है दो ट्रेन्स को मिलाने के लिए या क्रॉस कराने के लिए। आई बात समझ में? कि जब ये ए और बी मिल जाएंगे तो क्रॉसिंग कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर है यहां पर? अच्छा, उसके लिए क्या ये ए का स्पीड यही होगा जो इस ट्रेन का स्पीड है? क्या बी का स्पीड वही होगा जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है? ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितने का है? अच्छा, और ये मीटर्स में है, ये किस में है? तो क्या स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस। तो यहां पर कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड जब कन्वर्ट करेंगे, और यहां पर 15 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है? जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। यानी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर है आइडिया? यहां पर बात समझ में आ गई? उसी तरह से कि मान लो कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका लेंथ 200 मीटर्स का है, सॉरी 150 मीटर्स का है, 150 मीटर्स का है, और स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड का है। इन द सेम वे दूसरी ट्रेन जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रही है पैसेंजर ट्रेन, और इसका स्पीड 200 मीटर्स का, ठीक है। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ठीक है ना? ऐसा। अब एक्सप्रेस ट्रेन अगर पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर ले या क्रॉस कर ले, तो तभी पॉसिबल है जब पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। क्रॉस तभी करेगा या ओवरटेक तभी कर पाएगी जब उसका स्पीड ज्यादा होगा। किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा, नहीं तो क्रॉसिंग कभी हो ही नहीं पाएगी, मिल ही नहीं पाएंगे। वही बात समझ में? तो अगर मैं इस ट्रेन को ओवरटेक कराना चाह रहा हूं, यानी एक्सप्रेस ट्रेन कितने देर में पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर ले, तो एक बात बताओ कि क्या हम यहां पर उसी तरह से फिर से सोचेंगे? ओवरटेक शुरुआत यानी क्रॉसिंग शुरुआत कब मानी जाएगी? जब इसका टॉप मोस्ट जो पॉइंट है और इसका इंजन का टॉप, इसका इस ट्रेन के यानी पैसेंजर ट्रेन का बिल्कुल रेयर वाला जो पॉइंट है, एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का टॉप मोस्ट पॉइंट के बिल्कुल सीधी लाइन में ना आ जाए, बिल्कुल सीधी लाइन में ना आ जाए, तब तक तो नहीं माना जाएगा ना। शुरुआत कहां से हुई? तो बिल्कुल इस तरह से, इस लाइन से शुरुआत मानी जाएगी। क्लियर है? गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा। और कंप्लीट कब माना जाएगा, फिनिश कब माना जाएगा? कि ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, रेयरेस्ट पॉइंट और इसका पैसेंजर ट्रेन का टॉप मोस्ट बी मान लेते हैं। ए और बी जब मिल जाएंगे, ए और बी जब मिल जाएंगे, तो यहां पे फिर से रिलेटिव स्पीड का ही फंडा आता है कि दो ट्रेन की लेंथ, प्लीज देखो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड किया गया, यानी कि दोनों ट्रेन क्रॉस करने के लिए, प्लीज यहां पे समझ लो, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अपने लेंथ के बराबर के डिस्टेंस को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से। अपने लेंथ के बराबर के डिस्टेंस को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से, तभी तो टाइम लगेगा 10 सेकेंड। इन द सेम वे
दो ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए वो फिर से अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेंगी ओवरटेक के लिए। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या आएगा? 250, 350, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? 5, और ये आएगा 70 सेकेंड। यानी कि एक्चुअली में 70 सेकेंड लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। और ये जो टाइम है किससे? रिलेटिव स्पीड से है, यानी दोनों ही ट्रेन मूवमेंट पे है। क्लियर है? यहां पर आई बात समझ में? इज दैट क्लियर कि क्यों ये फंडा आ रहा है रिलेटिव स्पीड का यहां पर, कि यहां पर बात एक्चुअली क्रॉसिंग का है या फिर मीटिंग का ही कह लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दो ट्रेन्स, ध्यान रहे कि दो ट्रेन्स अगर एक दूसरे को, चाहे वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे, दोनों ही ट्रेन्स का लेंथ ऐड किया जाएगा। यानी दोनों ही ट्रेन्स अपने डिस्टेंस के बराबर के, अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेंगी क्रॉस या फिर ओवरटेक करने के लिए। क्लियर है? यहां पर अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वहां पे ट्रेन का लेंथ एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड होगा। सही बात है? समझ आ गई बात? एक ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो टनल का लेंथ एंड ट्रेन का लेंथ, और अगर एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज का लेंथ और। लेकिन अगर एक ट्रेन किसी ट्री, मैन या पोल को क्रॉस करे तो इनका लेंथ नेग्लिजिबल होता है। ट्री का, पोल का और मैन का लेंथ विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, ना के बराबर। आई बात समझ में? लेकिन प्लेटफॉर्म हो या कोई और ट्रेन हो या ब्रिज हो या टनल हो, इनका लेंथ कंसिडर किया जाएगा। एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं गाइस, प्लीज मुझे बताना कि कि मान लेते हैं कि यहां पर ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है 150 मीटर्स की और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हम ले लेते हैं पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन 200 मीटर्स, 15 मीटर पर सेकेंड। इफ आई से कि एक्सप्रेस ट्रेन, इफ आई से एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को ड्राइवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी, तो का आंसर क्या होगा? How much time will the express train take to cross the driver of the passenger train? आपको सिचुएशन दिया है, इन पे स्पीड है, इनका स्टेशनरी नहीं, इनका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड एंड यस स्पीड दिया गया है, स्टेशनरी नहीं बोला गया। आई एम जस्ट सेइंग कि ड्राइवर तो यही इंजन पे ही बैठेगा कहीं, ड्राइवर यहां पर है, मान लो ए ड्राइवर है। हाउ मच टाइम विद, हाउ मच टाइम विल द will express and take to cross the passenger driver of the passenger train? एक बार पूरी चीज सर, मतलब पूरी ट्रेन का बताना है कि सिर्फ आगे किसने होगा? अब तुमसे एक सवाल है, मैंने सवाल क्या किया है ध्यान दो। मैंने कहा है कि हाउ मच टाइम विल how much time will take how much time the express train will take to cross the passenger driver of the passenger train? ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब हिंदी में ये अनुवाद है कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को कितने देर में क्रॉस कर लेगी। यस, अब सुनो, उसने कहा ड्राइवर को क्रॉस करना है, ट्रेन के लेंथ से, यानी पैसेंजर ट्रेन के लेंथ से कोई लेना देना नहीं, पैसेंजर ट्रेन के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वही उसके ड्राइवर का भी स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड जरूर लगेगा, लेकिन पैसेंजर ट्रेन का लेंथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ड्राइवर को क्रॉस करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन खाली अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगी बस। आई बात समझ में? उसको पैसेंजर ट्रेन के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यही बोला था कि
पैसेंजर ट्रेन को के ड्राइवर को एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाएगी? बात यहाँ ड्राइवर की नहीं थी, बात यहाँ ट्रेन की थी। बी पर भी बैठा हो या कहीं पे बैठा हो, प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे बोला था कि हाउ मच टाइम विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस द पैसेंजर ट्रेन, दैट्स इट। इट वाज द क्वेश्चन इन द लास्ट जो एग्जाम्पल में हमने समझा। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि हाउ मच टाइम विल एक्सप्रेस ट्रेन टू विल टेक विल देखो, हाँ, कि वो पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। मैंने सिर्फ ड्राइवर की बात की थी, मैंने ड्राइवर की बात की थी। बात ड्राइवर का है, रेफरेंस किसको लेना है? ड्राइवर को रेफरेंस लेना है, ट्रेन से क्या लेना देना है? आप जबरदस्ती ट्रेन को क्यों, ट्रेन वाला टाइम उससे कोई मतलब ही नहीं, ड्राइवर तो यहाँ बैठा हुआ है। आई बात समझ में? नहीं है? कोई डाउट है? आंसर क्या है सुनो, आंसर डेफिनेटली 200 ही आप कवर कराएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है? 40 सेकेंड इज द आंसर इज 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लगेंगे। मेरा कंसर्न आंसर से नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि हम जो प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट्स इट। क्या हम पैसेंजर ट्रेन का लेंथ ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? अगर ड्राइवर का निकालना है तो जैसे आपने बोला पोल मैन और उसकी नेग्लिजिबल लेंथ ले, तो यहाँ पर तुम कहाँ मैंने लिया ड्राइवर का, कहाँ लेंथ कंसिडर किया? अरे बच्चा, क्रॉसिंग में तो पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन अपना लेंथ कवर करेगी कि नहीं करेगी? देखो, पेन दो, ये ड्राइवर है, चलो इसको स्टेशनरी ही मान लेते हैं, है? ये आया ट्रेन, क्रॉसिंग, क्या कवर हो रहा है यहाँ पे? क्या कवर हो रहा है? नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन का लेंथ ही पूरा कवर हो रहा है। दिस इज एक्सप्रेस ट्रेन, दिस इज ड्राइवर। आप सुनिए, दिस इज एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, हाँ बस। अब मैन का तो लेंथ मैंने लिया नहीं। अरे यार तुम लोग ना गलत, बहुत बेकार आदमी हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग बहुत बेकार आदमी हो, तुम लोग मुझे ना सिर्फ फंसाते हो, बस साजिश है तुम लोगों की। अरे ठीक है बाबा, गलती होगी मुझसे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया नंबर पे ना। माई फॉल्ट बेटा, माई फॉल्ट, इट इज माई फॉल्ट। वैभव यार तुम भी, मैं तो नहीं, ये धोखा है मेरे साथ, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे जाने दिया, जैसे भी बताना चाहिए था फिर वहां पे आप क्यों ले रहे हो 200। हाँ, एक सिली मिस्टेक है बेटा। वाह जी वाह, वाह। एक्सप्रेस ट्रेन है ये? अरे बाबा, एक्सप्रेस ट्रेन मतलब स्पीड ज्यादा है ना। तुम बैठे नहीं हो ना पैसेंजर ट्रेन में, मैं बैठा हूं। तुम पैसेंजर ट्रेन में बैठे हो? झूठ बोल रहे हो तुम। कब बैठे हो? बताओ तुम पैसेंजर ट्रेन में कब बैठे हो? पैसेंजर ट्रेन के डब्बे का हाल बताओ तुम पहले। नहीं नहीं, बैठे हो कि नहीं बैठे? आज की जनरेशन, मुझे पता, मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूँ, वैभव नहीं बैठा होगा पैसेंजर ट्रेन में। झूठ बोल रहा है। ये एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा होगा या फिर वंदे भारत जैसे ट्रेन में बैठा होगा। गजब हाल है बाबा। अरे बाबा, पैसेंजर, यस डिफरेंस होता है, तुम नहीं बैठे हो। पैसेंजर ट्रेन होती है वो बिल्कुल, बिल्कुल एज इट, तुम्हारे पास अथाह टाइम है तो तुम पैसेंजर ट्रेन से कानपुर से लखनऊ जाओ। 3 घंटे भी बहुत कम बोल रहे हो तुम, 5-6 घंटे लग जाएगा। मतलब ऐसा आज के टाइम पे थोड़ा सुधर गया होगा। खैर, हम मुद्दे की बात करें, प्लीज देखो बेटा, पैसेंजर ट्रेन का मतलब ये होता है सिर्फ कि ये ट्रेन खस्ता हाल में है, इसका स्पीड कम होगा, ठीक है ना। एक्सप्रेस ट्रेन इसलिए है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा। मैंने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पर है जो कि मोमेंट पे है, मोमेंट पे है तो रिलेटिव स्पीड आएगा, ये दिमाग से अभी हटा दो। मैंने कहा कि ये एक,
और चलो तुमने कहा था ना कि स्टेशनरी हो, किसने कहा था स्टेशनरी मान लिए, किसने बोला था? तुमने ही बोला था। मैं मान लेता हूं कि एक्सप्रेस ट्रेन मूवमेंट, सॉरी पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट कर ही नहीं रही है, मैं मान लेता हूं, यानी वो ड्राइवर खड़ा है, ड्राइवर के पास तो कोई मूवमेंट नहीं है ना, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। क्या हो रहा है यहां पर? नहीं, दोनों पे तो नहीं cover करेंगे। अरे बाबा तुम लोग शायद समझ नहीं रहे हो। अरे प्लीज प्लीज, अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, मैं सीधा कह रहा हूं कि बेटा अगर एक्सप्रेस ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस करना है तो ये खाली अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगी, दैट्स इट। ठीक है ना? कौन क्रॉस कर रहा है? 150 वाला, यानी एक्सप्रेस ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? ड्राइवर ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। क्या करेंगे फिर? ये इसका लेंथ लेंगे 150। अब ये मूवमेंट पे है तो इनका रिलेटिव स्पीड लेंगे, दैट्स। अब आया बात समझ में? खत्म। मुझे ज्यादा समझाना ही नहीं तुम लोगों को, ठीक है? अभी बताओ कोई दिक्कत? अभी बताओ कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा ध्यान रखना प्लीज, ऐसे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, गलती मत करना। उसने कहा है कि पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को एक्सप्रेस ट्रेन कितने देर में क्रॉस कर लेगी। अगर मोमेंट है पैसेंजर ट्रेन का तो ड्राइवर का भी वही स्पीड होगा जो ट्रेन का होगा। और हाँ, कभी कभी ऐसे भी सवाल आएंगे कि ट्रेन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इनका, ठीक है ना, और कह रहे यहाँ पे एक यात्री बैठा हुआ है यहां पर, उसको, तो सिमिलर सवाल है। तो अपने को किसको कवर कराना है? तो अगर बात पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर की हो या फिर पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी यात्री की हो, पैसेंजर की हो, तो हम सिर्फ लेंथ किसकी लेंगे? वो ट्रेन जो क्रॉस कर रही है या ओवरटेक कर रही है, दैट्स। आई बात समझ में? क्लियर है यहां पर? ओके, तो मैं आगे बढ़ूं? नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो यार। हम्म। Yes, sir. चले आगे। देखो, टाइम अप। A train crosses a pole in 6 seconds and a 100-meter long platform in 14 seconds. एक ट्रेन है, एक एक पोल को क्रॉस करती है कितनी देर में? 6 सेकंड में। भैया पोल है ये, है ना, और ट्रेन क्रॉस कर रही है जिसका लेंथ नहीं पता है, तो मान लो क्रॉसिंग यहां से शुरू हुई, 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो क्या हमें स्पीड ऑफ ट्रेन लेना पड़ेगा? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लें? एक्स मीटर पर सेकंड ले लें। अपनी ट्रेन ट्रेन अपने स्पीड से इस पोल को क्रॉस कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो ट्रेन का लेंथ है, यही क्रॉस करेगी अपने स्पीड से, यही क्रॉस करेगी। टाइम कितना लगा? तो क्या मैं बोल दूं कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ
ऑफ ट्रेन वो मेरा 6 × x आ जाएगा। सुमित 6x कैसे आया? टाइम टू 6 सेकेंड्स और स्पीड स्पीड इनटू टाइम। कैसे लिखेंगे? ये गलत है जो मैंने लिखा है। ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर कर रही है पोल को क्रॉस करने में। स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। टाइम आया 6 सेकंड का। टाइम आया 6 सेकंड का। तो लेंथ जो है ट्रेन का वो कितना हो जाएगा? अब आई बात समझ में? ठीक है। और 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, और मान लो कि एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। कितना मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है? 100 मीटर। और ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो क्रॉसिंग यहाँ से शुरू मानी जाएगी। तो 14 सेकंड लगते हैं। तो इस सिचुएशन में ट्रेन का लेंथ 6x है और प्लेटफॉर्म का ये है, और स्पीड x का है, और यहाँ पे 14 सेकंड लग रहा है। हम्म। तो क्या है, 8x बराबर 100 आएगा? फिर x बराबर 50 बाई, या फिर 50/7। 25/2, 25/2 ही लिखते हैं। ये आ गया ये। तो स्पीड तो पता चल गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। और हमें बताना है क्या? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ विल बी 75। तो 6 × 25/2। ठीक है। देवान समझ में आया? हटा दे इसको। कितना आया? हम्म। चलो देखो।
डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। हाँ, एक्स प्लस वाई, ये रिलेटिव स्पीड है। जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और कितना टाइम लगा? लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तब ये तब 25 सेकंड लगता है। क्या आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में पढ़ा है? 25 में से 7 हटा दो, कितना आएगा? और 25 में हटाना नहीं है, नीचे आएगा 18। हाँ, 25 में 7 ऐड करो, 32। और हटा दो तो 18। तो कितना आएगा? 16 और 9 का रेशियो। और वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते यार। ठीक है, तो ये हम जल्दी से कर सकते थे, ये वाला चीज। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। हटा दे। हम्म A train crosses a tree in 15 seconds and a man cycling at 36 किलोमीटर पर in opposite direction in 10 seconds. What is the length of the train? है यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रेन है। ये ट्रेन है। वैभव आ गया? सौम्या? बताओ सुमित? नितेश? हम्म। देखो, जब ट्रेन जो है किसी पुल ट्रेन क्रॉसेस अ ट्री, ट्री को क्रॉस कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? तो ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पर एक्स मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ क्या आएगा? 15 इंटू एक्स आएगा, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि एक मैन जो साइकिलिंग कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको अगर हम चेंज करें तो 36 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में क्रॉस करता है, कितने सेकेंड में? तो अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगा क्रॉसिंग में। तो स्पीड क्या है? एक्स मीटर पर सेकेंड। सो एक्स माइनस 10, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस करेंगे, है ना। और ये कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड में। तो 15x इज इक्वल टू 10x, और 100 के बराबर 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 300 मीटर का।
300 is the answer. 300 is the answer. लो देखो, वहां पाओ, देखो प्लीज. A train takes 39 seconds to completely overtake a cyclist at 5 किलोमीटर पर आवर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. साइक्लिस्ट का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर का है. However, it would have taken 6 seconds lesser to completely cross him if he was traveling in the opposite direction. What is this? What is the speed of the train? Speed of train की बात कर रहा है. तो एक काम करते हैं, ट्रेन का स्पीड t ले लेते हैं और साइक्लिस्ट का c ले लेते हैं. ट्रेन का स्पीड t लेते हैं, साइक्लिस्ट का c लेते हैं. स्पीड्स का रेशो 39 और यहाँ पर 33, 3 से जाएगा ऐसा. टी यानी ट्रेन का स्पीड, साइक्लिस्ट यानी कि सी, 13 और 11 ऐड करोगे कितना आएगा? 24. और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते तो 2, यानी कि 12/1. 12/1. साइक्लिस्ट का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर का है, तो 5 गुना मल्टीप्लाई किया गया होगा. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, डिस्टेंस सेम है. और वैसे भी कर लो जैसा तुमने किया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. वहां पर तुमने यहाँ पे साइक्लिस्ट की स्पीड रखी होगी. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हटा दे.
देखते हैं। ओके, चलो देखो। A train traveling at 71 kilometer per hour crosses a girl sitting in a train of length 120 meters, traveling in same directions at 35 kilometer per hour in 30 seconds. क्या करेंगे सौम्य? समझ नहीं है चूंकि लावण्या। सुमित। टी प्लस मतलब फॉर्मूला तो फास्टर ट्रेन की जो लेंथ उसको टी प्लस 120 फास्ट ट्रेन की लेंथ को डी ले लिया। टी प्लस 120 कोई बात नहीं है, डी किलोमीटर में कि किसमें? टी मीटर था ना वो लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में अच्छा, अब बताओ क्या करें। लेट द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन इज डी मीटर्स, ठीक है ना? उसका कितना है? 120 मीटर्स। अच्छा, इसका स्पीड है 71 और एक लड़की बैठी है 120 वाली ट्रेन में, उसको क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। क्या किया जाएगा? ओनली डी लेंगे, यस, क्योंकि लड़की तो फास्ट उसमें बैठी है ना, दूसरी ट्रेन में। उस लेंथ से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्रॉस लड़की की। यस, बस स्पीड लेना है। 71 माइनस 35, 71 माइनस 35 कितना होगा? सेम डायरेक्शन में है ना? 36, 36 को 5, हाँ तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर 30 सेकेंड लग रहा है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा? 300 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 35 मतलब 126 into 5 तो वो क्या आएगा, ऐड करेंगे ना, 35। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, दोनों से 35 आएगा ना। हम्म 35 आया। फिर कौन से ट्रेन में बैठी है लड़की? मैन, है ना? तो स्लोअर में बैठा है, यानी दूसरी वाली ट्रेन में। तो आंसर बताओ फिर कैसे आएगा, 700 ही चलेगा वो? तो आ गया आंसर। कितना आया सौम्या? क्यों नहीं आया? बताइए, क्या प्रॉब्लम है? बताइए, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सवाल पढ़ा है? माइनस कब करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, आर यू श्योर? हम बेटा अभी तक यही नहीं समझ रहा है कि हमें माइनस करना है कि प्लस करना है। सुमित, क्या करना है बताइए। अगर 20 का रिकटेन आ जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे, क्यों ऐड करेंगे? सेम प्लस 6 हो जाएगा। क्यों ऐड करेंगे ये बताओ। नितेश, ऐड क्यों करें? क्यों रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं? वेरी गुड। यस, और क्या डिस्टेंस लोगे? क्या डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे? क्यों 700 लेंगे? क्रॉस कर रहे हो उस लड़की को, क्रॉस कर उस मैन को, क्रॉस कर जो स्लोअर ट्रेन में बैठा है, कहीं तो बैठा होगा, मैन होगा किसी पॉइंट पे। तो 700, 700 डिवाइडेड बाई 35 कितना आया? 20 सेकंड में क्रॉस कर दो। कि फास्टर ट्रेन क्रॉस करेगी, कोई एक बंदा है स्लोअर ट्रेन में बैठा है, किसी पॉइंट पे बैठा है, चाहे वो इंजन पे बैठा हो, चाहे वो किसी डब्बे में हो या टेल पे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस मैन को क्रॉस करने में मैन का स्पीड ही होगा जो स्लोअर ट्रेन का स्पीड होगा, वो ले लिया। तो रिलेटिव स्पीड से क्रॉस होंगे, ठीक है ना? तो 20 सेकंड लगेंगे। तो मैन जहाँ पे बैठा अगर उसकी डिस्टेंस भी होगी कि लाइक ट्रेन 120 मीटर्स की है, वो इन बिटवीन बैठा है, तो हम लोग 700 प्लस क्यों करेंगे, मैन की बात आ रही है ना। इस पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज वो नहीं है जो हम बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बस ये कि वो बंदा स्लोअर ट्रेन में बैठा है, उसको क्रॉस करना है। कौन क्रॉस करेगी? फास्टर ट्रेन क्रॉस करेगी। फास्टर ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करना है, बट ट्रेन जो स्लोअर है उस पे स्पीड है, उसका स्पीड है, वही स्पीड उस मैन का भी स्पीड होगा, ऐसा। ठीक है, तो यहां तक हम करें, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब है? टीएसडी का। कल ही एफएस टीएसडी का। कल टीएसडी का कौन सा है? फोर्थ लेक्चर है, आज थर्ड लेक्चर है ना, ये वाला। और संडे को पी वाई क्यूज। मुझे लगता है संडे वाला लेक्चर भी अपने को लेना पड़ेगा, इसमें एक और लेना पड़ेगा, टीएसडी वाला एक और करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा 5 में, 6 और छठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल, ठीक है? बाय।